हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर कक्षा 10 मैथ्स चैप्टर 2000 वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक और नया सवाल लेकर आया हूँ। सवाल नंबर 18। चलिए आइए सवाल में क्या दिया गया है पहले हम पढ़ते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3 एवं 12x प्लस ky बराबर k को कोई हल नहीं होगा। इससे पहले जो हमने सवाल किया था उस सवाल में हमें यह बताया गया था कि दो समीकरण दिए गए हैं। दो समीकरण को हल करके हमें यह बताना है कि वह सवाल संगत है कि नहीं है, असंगत है कि नहीं है, प्रतिच्छेद करता है कि नहीं करता है, उसके संपातीय है कि नहीं है, या सवाल समांतर है या नहीं है, यह हमें बताना था। बाकी इस सवाल में क्या दिया गया है, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3 एवं 12x प्लस ky बराबर k का कोई हल नहीं होगा। हमें सवाल में पहले ही बताया गया है कि जो दो इक्वेशन दी गई है हमें, इस दोनों इक्वेशन का कंडीशन क्या लगता है कि कोई हल नहीं होगा। उस कंडीशन के बिहाफ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है। चलिए आइए सवाल को हम करते हैं। तो हमें सवाल में क्या दिया गया है, दो इक्वेशन पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3। हम क्या करते हैं, इसे बराबर के इधर लेते आते हैं। तो kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट होगा। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया है, 12x प्लस ky बराबर k प्लस का है तो बराबर किधर का होगा, माइनस का k बराबर 0। इक्वेशन सेकंड। हमें क्वेश्चन प्रश्नानुसार पहले ही हमें बताया गया है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कोई हल नहीं होगा। यह हमें इक्वेशन में बताया गया है। तो कोई हल नहीं होगा कि कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा या जो समीकरण दिए गए हैं समांतर है, दोनों एक ही कंडीशन होती है पर इसे अलग अलग तरीके से बताया जाता है। कोई हल नहीं होगा या समांतर। समांतर की क्या कंडीशन होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। हमारा इक्वेशन थर्ड। तो इस सवाल को आगे करने के लिए हमें क्या चाहिए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए आइए। इक्वेशन फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, चलिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इसे लिख लेते हैं। kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट की तुलना करते हैं कि x वाले पद की तुलना x से। हमारा x का पद क्या है, a1x बराबर kx, x से x कैंसिल, a1 बराबर k। यह हो गया। अब y वाले पद की तुलना करते हैं, b1y बराबर 3y, y से y कैंसिल, तो b1 बराबर क्या आ गया हमारा 3। और हमारा c1 वाला पद क्या है, c1 बराबर माइनस का k माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। हमारा यह वैल्यू आ गया। अभी हमें क्या करना है, a1 a2 b1 और c1 निकल गया, हमें a2 b2 और c2 निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में जाते हैं। तो चलिए इक्वेशन सेकंड की तुलना, इक्वेशन सेकंड की तुलना कैसे करेंगे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, 12x प्लस ky, लिखते हैं 12x प्लस ky माइनस का k बराबर 0। यह हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब इसके इन दोनों से हम a2 b2 और c2 निकालते हैं।
एक्स वाले पद की तुलना करने पर तो क्या होगा, a2x बराबर 12x, x से x गया, a2 बराबर क्या बचा 12, हमने a2 बराबर 12 आ गया। अभी y वाले पद की तुलना करने पर b2y बराबर ky, y से y गया तो b2 बराबर हमारा क्या आया k, हमारा ये हो गया b2 का मान। अभी हमारा c2 मतलब अचर पद बराबर क्या है माइनस का k, हमारा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो सवाल है इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कंडीशन क्या है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो हम इक्वेशन थर्ड में a1 b1 c1 a2 b2 और c2 को वैल्यू को रखते हैं। इसे मैं रख कर देता हूं इस सवाल को अभी के लिए। इक्वेशन थर्ड में a1 b1 and c1 and a2 b2 और c2 का मान रखने पर, चलिए आइए रखते हैं। तो हमारे रखने पे क्या है a1 की वैल्यू क्या है हमारी k रख देते हैं बराबर a2 क्या है हमारा 12 रख देते हैं बराबर हमारा b1 क्या है 3 रख देते हैं, b2 क्या है हमारा k रख देते हैं। अभी बराबर नहीं है क्वेश्चन के अनुसार, c1 क्या है हमारा k माइनस का 3 माइनस है और k2 हमारा क्या है माइनस है k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे मैं रब कर देता हूं। चलिए आइए सवाल को आगे करते हैं। पहले इन दोनों पद को बराबर लेते हैं। तो हमारा क्या है k 12 बराबर 3 अपॉन k का क्रोस गुणा होता है बराबर कितनी संख्या होगा, k स्क्वायर हो गया, k का k में गुणा गया k स्क्वायर, 12 का 3 में गुणा किया कर दिया 36। अभी हम इसे क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, k बराबर हमारा आ गया 6। अभी क्या होता है कि कितने बच्चे यहीं तक सवाल करते हैं और बताते हैं कि बराबर 6 या आंसर है और सवाल को छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हम इससे आगे भी सवाल देखेंगे। क्या दिया गया हमारे पास 3k बराबर नहीं है इसके तो इसको भी हल करना होता है। चलिए आइए करते हैं। तो हमारा क्या है आगे 3k बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, तो क्या बचा था हमारा k माइनस 3 अपॉन में के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इधर 3k हो गया बराबर k स्क्वायर हो गया माइनस 3k। अभी हम क्या करते हैं कि k स्क्वायर माइनस 3k, अभी अब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 3k बराबर 0। ठीक है, अभी क्या करते हैं k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। अभी इन दोनों में क्या करते हैं k को कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन लिया तो क्या आया k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, यह प्लस माइनस, ठीक है। अभी एक बराबर k के बराबर 1 को 0 रखते, फिर इसको बराबर 0 रखेंगे, k बराबर 0, एक वैल्यू k की और आ गई हमारे पास। सॉरी बीच में क्या लगा था बराबर नहीं है तो यहाँ क्या आया k बराबर नहीं है 0 के। अभी तो हमारा दूसरा वैल्यू क्या बचा k माइनस 6 बराबर नहीं है 0 के, तो 6 उधर जाएगा तो क्या आएगा k बराबर नहीं है 6। अभी यह क्या बोल रहा है k बराबर नहीं है प्लस 6 के। तो हमने जब किसी पे से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर किसमें आता है प्लस और माइनस में। तो हमारा क्या बता रहा है कि k बराबर नहीं है 0 के, k बराबर नहीं है प्लस 6 के, तो हमारा पास यहाँ पर क्या बचा k बराबर है माइनस 6। तो चलिए k बराबर माइनस 6 यह हमारा आंसर होगा।
अभी कितने बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि प्लस माइनस कैसे आया। जब हमारे पास यहाँ k स्क्वायर था, यहाँ पर 36 था, तो हमने क्या किया, इस 36 को स्क्वायर कर दिया। अभी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होता है कि प्लस माइनस में आंसर आता है। हमारा यहाँ प्लस और माइनस में 6 आया, पर क्या बता रहा है सवाल कि k बराबर नहीं है प्लस 6 के। तो हमारे पास k बराबर प्लस 6 है और k बराबर माइनस 6 है। k बराबर प्लस 6 नहीं है k तो हमारे पास क्या बचा, k बराबर माइनस 6। k बराबर माइनस 6 आंसर होगा। आशा है मुझे ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।